मुंबई इंडिया की जमीन जहां हर डिश में छुपा है स्वाद, रंग और कल्चर का जादू। मुंबई के हर स्ट्रीट, लोकल मार्केट और ट्रेडिशनल किचन में मिलते हैं स्वाद जो आम रेसिपीज से पेयर है। सदियों से अपनी खुशबू, मसले और ट्रेडिशन संभलते आए हैं और हम उन रहस्यमय स्वादों को आपके सामने लाने आए हैं। उन डिशेस के पीछे जाने के लिए जहां ट्रेडिशन, कल्चर और टेस्ट का परफेक्ट मैजिक मिलता है। जैसे हर बाइट में मुंबई का सिनेमैटिक फ्लेवर एक्सपीरियंस। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है एक नए, वाइब्रेंट और फ्लेवरफुल कुलिनरी एडवेंचर में। एपिसोड 63 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स ऑफ मुंबई, इंडिया। हर बाइट में हिस्ट्री, ट्रेडिशन और स्वाद का मैजिक। नए स्वाद, नई परंपराएं, नए कुलिनरी एडवेंचर्स। हमने लास्ट एपिसोड 62 में एक्सप्लोर किया था टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन पोर्चुगल दैट डोंट फील रियल, ट्रैवल गाइड इन हिंदी। एक ऐसी जर्नी जो एडवेंचर और मैजिक का परफेक्ट कॉम्बो थी। आज हम ले जा रहे हैं आपको मुंबई के फ्लेवरफुल स्ट्रीट्स और किचन्स में एक ऐसा जर्नी जहां टेस्ट और ट्रेडिशन का परफेक्ट फ्यूजन है, बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सिनेमैटिक फ्लेवर के साथ। अगर आपको इंडियन स्ट्रीट फूड्स एक्सप्लोर करना और अलग अलग सिटीज के स्वाद और ट्रेडिशंस समझना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई आपको मिलता है ऐसा इंडियन कुलिनरी एक्सपीरियंस। बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए फुल स्क्रीन में देखिए और महसूस कीजिए मुंबई के रंग, खुशबू और स्वादों का सिनेमैटिक जादू। अब शुरू करते हैं आज का स्वादिष्ट सफर। एपिसोड 63। Today's 10th Mumbai, India's famous food is गोलगप्पा पानी पूरी। मुंबई की स्ट्रीट्स पर अगर कोई एक स्नैक सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करता है तो वो है गोलगप्पा, जिसे हम पानी पूरी भी कहते हैं। जैसे ही पानी पूरी वाला तीखा या मीठा पूछता है, पूरी स्ट्रीट का मूड हाई चेंज हो जाता है। क्रिस्प पूरी, चिल्ड पानी और मसलों की खुशबू, ये सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि मुंबई का एक इमोशन है। गोलगप्पा एक छोटी सी क्रिस्पी पूरी होती है जिसके अंदर भरे जाते हैं मैश्ड पोटैटोज, बॉइल्ड चना, ओनियंस और स्पेशल स्पाइसेस। इसके बाद उसमें डाला जाता है खट्टा, तीखा या मीठा पानी जो हर बाइट को एक्सप्लोसिव बना देता है। जैसे ही आप एक गोलगप्पा मुंह में डालते हो, क्रंच, स्पाइस और फ्रेशनेस का परफेक्ट ब्लास्ट फील होता है। हिस्ट्री माना जाता है कि गोलगप्पा का ओरिजिन नॉर्थ इंडिया से हुआ था, लेकिन मुंबई आने के बाद इसने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। मुंबई ने आईएससी सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया बल्कि अपने स्ट्रीट स्टाइल ट्विस्ट के साथ इवॉल्व कर दिया। यही से गोलगप्पा सिर्फ एक चाट नहीं रहा बल्कि मुंबई के डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया। फन फैक्ट, मुंबई के हर एरिया का गोलगप्पा पानी अलग टेस्ट देता है। कहीं ज्यादा तीखा, कहीं ज्यादा खट्टा तो कहीं हल्का सा मीठा टच। यही वजह है कि लोग कहते हैं इस एरिया का पानी पूरी बेस्ट है। और हाँ, मुंबई में गोलगप्पा खाना एक स्किल भी है, बिना पानी गिराए एक के बाद एक। कल्चरल इम्पोर्टेंस, फेस्टिवल्स हो, शाम का वॉक हो, कॉलेज के बाद फ्रेंड्स के साथ टाइम हो या फैमिली आउटिंग, गोलगप्पा हर जगह फिट हो जाता है। बच्चों से लेकर एल्डर्स तक सबका फेवरेट स्नैक है ये। मुंबई के बीचेस, लोकल मार्केट्स और बिजी स्ट्रीट्स, हर जगह गोलगप्पा एक कॉमन लैंग्वेज बोलता है, टेस्ट और फन। गोलगप्पा सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये मुंबई की फास्ट पेस्ड लाइफ का एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। एक बाइट में आपको मिलता है स्पाइस, फ्रेशनेस, नॉस्टैल्जिया और प्योर स्ट्रीट फूड का थ्रिल। अगर आप मुंबई आए हो और गोलगप्पा मिस कर दिया
तो समझ लो आपने मुंबई का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्किप कर दिया। टुडेज 9th मुंबई, इंडियाज फेमस फूड इज काठी रोल। मुंबई की फास्ट मूविंग लाइफ में अगर कोई स्नैक परफेक्टली फिट होता है तो वो है काठी रोल। रनिंग लोकल पकड़नी हो, लेट नाइट हंगर हो या ऑफिस के बाद क्विक बाइट, एक गरम गरम रोल हाथ में हो तो मुंबई का रिदम और भी स्मूथ लगता है। जूसी फिलिंग, सॉफ्ट पराठा और स्ट्रीट स्टाइल मसले, एक बाइट में फुल ऑन द गो एनर्जी। काठी रोल एक सॉफ्ट पराठा होता है जिसके अंदर भरी होती है स्पाइसी और जूसी फिलिंग, चाहे वो चिकन हो, एग हो या वेज ऑप्शन। उसके साथ ओनियंस, चटनीज और थोड़ा सा चाट मसाला रोल को और फ्लेवरफुल बना देता है। जैसे ही पराठा रैप होता है, हर लेयर में टेस्ट लॉक हो जाता है। मेसी नहीं, कॉन्वीनियंट और सुपर सैटिस्फाइंग। हिस्ट्री। ओरिजिनली काठी रोल का ओरिजिन कोलकाता से माना जाता है, जहां पराठा और कबाब्स का कॉम्बिनेशन फेमस था। मुंबई आने के बाद इसने अपना एक नया स्ट्रीट स्टाइल अवतार ले लिया, थोड़ा ज्यादा स्पाइस, थोड़ा ज्यादा स्पीड और फुल मुंबई एटीट्यूड। यहीं से काठी रोल सिर्फ एक डिश नहीं रहा, बल्कि एक लाइफस्टाइल स्नैक बन गया। फन फैक्ट, मुंबई के हर काठी रोल वेंडर का एक सीक्रेट मसाला होता है। कहीं स्मोकी फ्लेवर, कहीं एक्स्ट्रा स्पाइस, कहीं बटरी टच। इसी वजह से लोग कहते हैं इस स्टॉल का रोल अलग हाई लेवल का है। और हाँ, मुंबई में काठी रोल को एक हाथ से खाना भी एक स्किल है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। ऑफिस गोअर्स के लिए ये एक परफेक्ट इवनिंग स्नैक है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लेट नाइट क्रेविंग्स का सेवियर, और स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए एक ऐसा ऑप्शन जो फास्ट भी है और फिलिंग भी। मुंबई की बिजी स्ट्रीट्स पार काठी रोल एक साइलेंट कंपेनियन बन चुका है। काठी रोल मुंबई के स्ट्रीट कल्चर का एक कॉम्पैक्ट एडवेंचर है। हर बाइट के साथ आपको मिलता है स्पाइस, कॉन्वीनियंस और सिटी की फास्ट पेस्ड एनर्जी। ये सिर्फ एक रोल नहीं, ये मुंबई के रिदम में लपेटा हुआ फ्लेवर है। टुडेज 8th मुंबई, इंडियाज फेमस फूड इज फालूदा। मुंबई की गर्मी या मॉनसून का चार्म अगर एक हाई डेजर्ट में कैप्चर करना हो तो वो है फालूदा। स्वीट, क्रीमी और रोज सिरप वाली ये डिलाइट स्ट्रीट स्टॉल्स से लेकर फैंसी डेजर्ट कॉर्नर्स तक हर मुंबई रेजिडेंट का फेवरेट ट्रीट है। जैसे ही आप एक स्पून लेते हो, वर्मिचेली, बेसिल सीड्स और आइसक्रीम का परफेक्ट कॉम्बो आपके टेस्ट बड्स को हिट करता है। फालूदा का बेस होता है चिल्ड वर्मिचेली और सोक्ड बेसिल सीड्स, जो टेक्सचर और फ्रेशनेस लाते हैं। उसके ऊपर डालते हैं एक स्कूप क्रीमी आइसक्रीम और फ्रेग्रेंट रोज सिरप, जो डेजर्ट को एक स्वीट अरोमा और फ्लेवर का ब्लास्ट देता है। हर लेयर में स्वीट और स्लाइटली फ्लोरल टेस्ट बैलेंस बनाता है, और स्पून के साथ साथ हर बाइट में टेक्सचर और टेस्ट का फन फील होता है। हिस्ट्री। फालूदा ओरिजिनली पर्शियन इन्फ्लुएंस से आया और मुंबई ने इसे अपनी स्ट्रीट्स और डेजर्ट कल्चर का इंटीग्रल पार्ट बना लिया। यहाँ सिंपल स्ट्रीट फालूदा स्टॉल्स से लेकर प्रीमियम डेजर्ट कॉर्नर्स तक हर जगह का अपना ट्विस्ट है। रोज सिरप का शेड, आइसक्रीम का फ्लेवर और गार्निशिंग का टच। फन फैक्ट, मॉनसून के दिन मुंबई के फालूदा स्टॉल्स पीक पार होते हैं, स्पेशली जुहू और चौपाटी के पास। लोग लाइन में खड़े होते हैं और क्राउड देखने लायक होता है। और इंटरेस्टिंग बात, हर वेंडर का रेसिपी स्लाइटली डिफरेंट होता है, कुछ ज्यादा क्रीमी, कुछ थोड़ा रोज हैवी, कुछ कॉन्डेंस्ड मिल्क का मैजिक डालता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। समर ट्रीट, मॉनसून ट्रीट और सेलिब्रेटरी डेजर्ट, फालूदा हर गैदरिंग, फ्रेंड्स के हैंगआउट और फैमिली ओकेजन में परफेक्ट फिट है। मुंबई के यूथ और स्ट्रीट फूड लवर्स दोनों का फेवरेट है, और ये डेजर्ट का एक नॉस्टैल्जिक टच भी देता है।
थोड़ा स्वीट, थोड़ा क्रीमी और फुली मुंबई का चार्म। हर स्पून में मुंबई का स्ट्रीट डेजर्ट कल्चर फील होता है और एक बाइट के साथ हाई मूड रिफ्रेश हो जाता है। फालूदा सिर्फ एक डेजर्ट नहीं, ये मुंबई का स्वीट सिनेमैटिक फ्लेवर एक्सपीरियंस है। Today's 7th Mumbai, India's famous food is Bombay sandwich. मुंबई की स्ट्रीट्स का एक और क्लासिक डिलाइट बॉम्बे सैंडविच, एक ऐसे स्नैक का कॉम्बिनेशन जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर इवनिंग टी टाइम तक हर मुंबई रेजिडेंट के हार्ट में बस जाता है। ग्रीन चटनी का जेस्टी फ्लेवर, फ्रेश वेजिटेबल्स का क्रिस्पीनेस और बटर का क्रीमी टच, हर बाइट में मुंबई का मैजिक फील होता है। बॉम्बे सैंडविच बेसिकली मल्टीग्रेन या व्हाइट ब्रेड के बीच फ्रेशली स्लाइस्ड क्यूकम्बर्स, टोमेटोज, बीटरूट, कैरेट्स और ओकेजनली चीज रखा जाता है। ऊपर से बटर और सिग्नेचर ग्रीन चटनी लगाया जाता है जो फ्लेवर को इंस्टेंटली एलिवेट करता है। छोटे सैंडविच पीसेस को ग्रिल या टोस्ट भी किया जा सकता है या फ्रेश सर्व किया जा सकता है। हर स्टाइल में एक यूनिक स्ट्रीट चार्म और क्रंचीनेस मिलती है। जैसे ही आप सैंडविच को बाइट करते हो, सॉफ्ट ब्रेड और क्रंची वेजिटेबल्स का परफेक्ट बैलेंस मिलता है और चटनी का जेस्टी ट्विस्ट टेस्ट बड्स को एक्साइट कर देता है। हिस्ट्री, बॉम्बे सैंडविच का ओरिजिन ब्रिटिश एरा का फ्यूजन है। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ने ब्रेड और बटर इंट्रोड्यूस किया और मुंबई के लोकल वेंडर्स ने आईएससी अपने मसाले और वेजिटेबल्स के साथ मुंबई स्टाइल ट्विस्ट दे दिया। इस फ्यूजन का रिजल्ट एक स्नैक जो क्विक, फ्रेश और फ्लेवरफुल हो और मुंबई के ब्रेकफास्ट और स्ट्रीट फूड कल्चर का इंटीग्रल पार्ट बन गया। फन फैक्ट, हर मुंबई ब्रेकफास्ट वेंडर का अपना ट्विस्ट होता है। कुछ एक्स्ट्रा चटनी डाल देते हैं, कुछ ग्रेट वर्जन प्रेफर करते हैं और कुछ में टैंगी स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। इसलिए हर स्टॉल का सैंडविच थोड़ा अलग टेस्ट देता है और ये डाइवर्सिटी मुंबई स्ट्रीट फूड का एक सिग्नेचर फीचर है। कल्चरल इंपॉर्टेंस, ब्रेकफास्ट, टी टाइम, पिकनिक या ऑफिस स्नैक, बॉम्बे सैंडविच हर ओकेजन में फिट हो जाता है। क्विक, लाइट और फिलिंग स्नैक के साथ साथ एक नॉस्टैल्जिक स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। स्ट्रीट कल्चर में इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये हर कॉर्नर स्टॉल पे अवेलेबल है और हर एज ग्रुप के लिए इक्वली लव्ड है। फ्रेश, क्रंची और फुल ऑफ मुंबई's आइकॉनिक टेस्ट, एक बाइट में हाई आपको फील होता है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स प्लस लोकल इनोवेशन, मुंबई का स्ट्रीट मैजिक। हर लेयर, हर चटनी और हर क्रंच एक सिनेमैटिक फ्लेवर स्टोरी टेल करता है। बॉम्बे सैंडविच सिर्फ एक स्नैक नहीं, मुंबई के स्ट्रीट ब्रेकफास्ट कल्चर का सिंबल है। Today's 6th Mumbai, India's famous food is चाय प्लस बिस्किट। मुंबई के स्ट्रीट्स में सुबह हो या शाम, अगर कोई चीज हर लोकल की लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है तो वो है चाय। एक कप स्टीमिंग मसाला चाय और साथ में क्रिस्पी बिस्किट या रस्क, ये सिंपल कॉम्बिनेशन हाई मुंबई का आइकॉनिक एनर्जी बूस्टर है। स्ट्रीट स्टॉल्स पर चाय की खुशबू, थोड़ी गर्मागर्म स्टीम और वेंडर का कॉल, ये सिर्फ बेवरेज नहीं, एक रिचुअल है। मुंबई की चाय जनरली स्ट्रॉन्ग और फ्लेवरफुल होती है, मिल्क और शुगर के परफेक्ट बैलेंस के साथ, और मसलों का सटल पंच देता है। वेंडर कप में चाय सर्व करता है और बिस्किट्स या रस्क साइड में दिए जाते हैं। जैसे ही आप बिस्किट चाय में डिप करते हो, क्रिस्पीनेस और क्रीमिटी का परफेक्ट कॉम्बो टेस्ट बड्स को एक्साइट करता है। एक सिप में वार्मथ और एक डिप में क्रंचीनेस, ये सिंपल रिचुअल को सिनेमैटिक और सैटिस्फाइंग बनाता है। हिस्ट्री, चाय कल्चर इंडिया में ब्रिटिश एरा से आया, लेकिन मुंबई ने इसे अपनी स्ट्रीट्स का इंटीग्रल पार्ट बना लिया। रेलवे स्टेशन से लेकर लोकल मार्केट्स और ऑफिस कॉर्नर्स तक चाय प्लस बिस्किट का कॉम्बिनेशन हर लोकेशन पे इजीली अवेलेबल था।
मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स ने अपना यूनिक ट्विस्ट दिया। स्ट्रॉन्ग या लाइट, थोड़ा मीठा या स्लाइटली स्पाइसी, ये एवोल्यूशन ने चाय को लोकल आइडेंटिटी दे दी। फन फैक्ट, हर चाय वाला का स्टाइल अलग होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग और गरम, कुछ मीठा और क्रीमी, और अक्सर गॉसिप का फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। स्ट्रीट कॉर्नर्स में चाय पार डिस्कशन, लोकल अपडेट्स और बैंटर के साथ चाय एक सोशल ग्लू की तरह काम करती है। और हाँ, मुंबई के मॉनसून में चाय का मजा डबल हो जाता है। स्टीमिंग का और बारिश का कॉम्बो अनबीटेबल है। कल्चरल इम्पोर्टेंस, मॉर्निंग रिचुअल हो या इवनिंग ब्रेक, चाय प्लस बिस्किट मुंबई का सोशल बॉन्डिंग का एक मेजर पार्ट है। ऑफिस गोअर्स, स्टूडेंट्स, शॉपकीपर्स और लोकल रेजिडेंट्स सब अपना टाइम निकल के स्ट्रीट स्टॉल या टी कॉर्नर पर चाय एंजॉय करते हैं। मुंबई के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में चाय एक ऐसा पॉज है जहां लोग कनेक्ट करते हैं, गॉसिप शेयर करते हैं और एक शॉर्ट ब्रेक में लाइफ का फ्लेवर फील करते हैं। एक कप चाय और थोड़ा बिस्किट हाई मुंबई की स्ट्रीट्स की एनर्जी और एसेंस कैप्चर कर देता है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, सिंपल रिचुअल, लेकिन फुल इमोशनल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। एक सिप मी वार्म, एक डिप मी क्रंच और एक मोमेंट मी सिटी का पल्स, यही है मुंबई की मैजिक। चाय प्लस बिस्किट सिर्फ बेवरेज और स्नैक नहीं, ये एक कल्चरल एक्सपीरियंस है, एक सिनेमैटिक जर्नी है और हर लोकल के लिए डेली डोज ऑफ जॉय और कनेक्शन। Today's fifth Mumbai, India's famous food is श्रीखंड। मुंबई और महाराष्ट्र के डेजर्ट्स की बात हो तो श्रीखंड एक क्रीमी और स्वीट डिलाइट है जो फेस्टिव और सेलिब्रेटरी मोमेंट्स का हाईलाइट है। हर स्पून में सैफरन और कार्डमम का अरोमा, नट्स की क्रंच और हम योगर्ट का सिल्की टेक्सचर, ये कॉम्बिनेशन हाई श्रीखंड को एक फेस्टिव मैजिक बनाता है। मुंबई के स्ट्रीट्स और होम्स में चाहे समर ट्रीट हो या फेस्टिवल सेलिब्रेशन, श्रीखंड का चार्म हर जगह फील होता है। श्रीखंड का बेस होता है हम योगर्ट जो नेचुरली क्रीमी और रिच टेक्सचर देता है। इसमें डाला जाता है सैफरन स्ट्रैंड्स, कार्डमम पाउडर और चॉप्ड नट्स जैसे पिस्ताचियोस और आलमंड्स, जो टेस्ट और अरोमा को इंस्टेंटली एलिवेट कर देते हैं। थोड़ा सा शुगर और स्लो विस्किंग के साथ ये डेजर्ट परफेक्टली बैलेंस्ड स्वीट और माइल्डली स्पाइस्ड बन जाता है। हर स्पून में सिल्की स्मूथ योगर्ट, एरोमेटिक स्पाइसेस और क्रंची नट्स का फ्यूजन एक क्रीमी, इंडल्जेंट और रिफ्रेशिंग डेजर्ट एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। हिस्ट्री, श्रीखंड महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल डेजर्ट है और सेंचुरीज से फेस्टिव ओकेजन का इंटीग्रल पार्ट रहा है। गणेश चतुर्थी, दिवाली और अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स में ये डेजर्ट ऑलमोस्ट मैंडेटरी है और घर के किचन्स और स्ट्रीट स्वीट शॉप्स दोनों में मिलता है। ओरिजिनली प्योर योगर्ट को नेचुरली फर्मेंट करके और स्ट्रेन करके बनाया जाता था, लेकिन मुंबई के कॉन्टेम्पररी स्वीट स्टॉल्स में ये क्रीमी और चिल्ड वर्जन्स में सर्व होता है। ये ट्रेडिशन और टेस्ट का परफेक्ट फ्यूजन है, एक डेजर्ट जो हिस्ट्री को सेलिब्रेट करता है और मॉडर्न पैलेट को भी डिलाइट देता है। फन फैक्ट, फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी में श्रीखंड का स्पेशल रोल होता है। होम किचन्स में सैफरन और नट्स का एक्स्ट्रा डोज ऐड किया जाता है और स्वीट शॉप्स में लिमिटेड एडिशन फेस्टिवल वर्जन्स लॉन्च होते हैं। स्ट्रीट स्टॉल्स और स्वीट शॉप्स में श्रीखंड का विजुअल प्रेजेंटेशन भी एक आर्ट है। सिल्वर फॉइल, कलरफुल नट्स और सैफरन थ्रेड्स से गार्निश किया जाता है। और हाँ, मुंबई के समर्स में चिल्ड श्रीखंड का मजा डबल हो जाता है, स्पेशली बीच साइड स्वीट स्टॉल्स में। कल्चरल इम्पोर्टेंस, श्रीखंड डेजर्ट और ट्रेडिशन का परफेक्ट कॉम्बो है। फेस्टिवल्स, फैमिली गैदरिंग्स और सेलिब्रेटरी मील्स में ये डिश एक कल्चरल सिंबल बन जाता है। मुंबई के यूथ और लोकल्स दोनों इस डेजर्ट को एंजॉय करते हैं,
स्ट्रीट स्वीट स्टॉल्स हो या होम किचन्स, हर बाइट एक क्रीमी, कंफर्टिंग और फेस्टिव एक्सपीरियंस देता है। ये डेजर्ट नॉट जस्ट टेस्ट बट नॉस्टैल्जिया और कल्चरल हेरिटेज भी कैरी करता है। हर स्पून में क्रीमीनेस, सैफरन का अरोमा, कार्डमम का सटल स्पाइस और नट्स का क्रंच, ये सब एक मुंबई महाराष्ट्र का कल्चरल और कुलिनरी डिलाइट फील करवाता है। श्रीखंड सिर्फ एक डेजर्ट नहीं, ये सेलिब्रेशन और ट्रेडिशन का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। एक बाइट में हाई आपको फ्लेवर, टेक्सचर और कल्चर का परफेक्ट फ्यूजन फील होता है। फुली क्रीमी, फुली फेस्टिव, फुली मुंबई महाराष्ट्र का चांद। Today's fourth Mumbai, India's famous food is दही पूरी। मुंबई के स्ट्रीट्स का एक और आइकॉनिक स्नैक दही पूरी। क्रिस्प हॉलो पूरीज जो थोड़ी सी ब्रेक होती है और अंदर पटेटो और चिकपीस का फिलिंग रखा जाता है। हर बाइट में आता है स्वीट, टैंगी और स्लाइटली स्पाइसी फ्लेवर का परफेक्ट फ्यूजन, और हर वेंडर का अपना सीक्रेट चटनी मैजिक इस स्नैक को यूनिक बनाता है। ये छोटी सी पूरी बड़ा स्वाद और फुल ऑन मुंबई स्ट्रीट एनर्जी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे ही आप स्टॉल के पास से गुजरते हो, पूरीज की क्रिस्पीनेस, दही की क्रीमीनेस और चटनी की खुशबू आपको अट्रैक्ट कर लेती है। ये स्नैक इंस्टेंटली मुंबई के क्राउडेड मार्केट्स की वाइब फील करवाता है। दही पूरी में हर कंपोनेंट का अपना रोल है। पूरी क्रिस्पी और हॉलो, हल्की सी ब्रेक के साथ फिलिंग को होल्ड कर लेती है। फिलिंग बॉइल्ड पोटैटोज और चिकपीस, लाइटली स्पाइस्ड, सॉफ्ट और क्रीमी। योगर्ट, दही, क्रीमी और चिल्ड पूरी के ऊपर डाला जाता है, जो स्नैक को सॉफ्ट और इंडल्जेंट बनाता है। चटनीज, स्वीट चटनी और स्पाइसी ग्रीन चटनी का ड्रिजल हर बाइट में तंगीनेस और स्पाइस का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। गार्निश, सेव, चॉप्ड कोरिएंडर और ओकेजनली पोमेग्रेनेट सीड्स जो विजुअल अपील और टेक्सचर का जिंक ऐड करते हैं। हर बाइट में टेक्सचर और फ्लेवर का कॉम्बिनेशन होता है। पूरी का क्रंच, फिलिंग की सॉफ्टनेस, दही का क्रीमीनेस और चटनी का जिंक। और जब आप स्ट्रीट स्टाइल हाथ से खाते हो, ये एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस बन जाता है। थोड़ा मेसी लेकिन परफेक्टली ऑथेंटिक। हिस्ट्री, दही पूरी का ओरिजिन गोलगप्पा पानी पूरी से हुआ, लेकिन मुंबई ने इस स्नैक को ओन ट्विस्ट प्लस लेयर्ड चटनी प्लस दही के साथ इवॉल्व किया। नॉर्थ इंडियन गोलगप्पा मुंबई के स्ट्रीट्स में आकार मॉडर्न स्नैक में ट्रांसफॉर्म हुआ। अब ये स्नैक फेस्टिवल्स, स्ट्रीट स्टॉल्स और कैजुअल हैंगआउट्स का मस्ट हैव बन चुका है। फन फैक्ट, हर मुंबई वेंडर का चटनी मिक्स सीक्रेट होता है। कुछ स्टॉल्स थोड़ा ज्यादा स्वीट, कुछ टैंगी, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी। मॉनसून और फेस्टिवल्स में स्टॉल्स के आगे लॉन्ग क्यूज लग जाते हैं। लोकल्स के लिए ये स्नैक एक सोशल रिचुअल भी है। स्टॉल के पास गॉसिप, फ्रेंडली चट्टर और लाफ्टर का सीन होता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस, फेस्टिवल्स, स्ट्रीट स्टॉल्स, फैमिली आउटिंग्स, फूडी हैंगआउट्स, दही पूरी हमेशा हाईलाइट स्नैक होता है। मुंबई रेजिडेंट्स और टूरिस्ट्स दोनों को अट्रैक्ट करता है। क्विक बाइट के लिए परफेक्ट, इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्नैक। स्ट्रीट कल्चर का फुल सेंसरी एक्सपीरियंस। हर बाइट में आपको सिटी का पल्स, स्ट्रीट वाइब और लोकल एनर्जी फील होती है। छोटी पूरी, चटनी की जिंग और क्रीमी दही का बैलेंस, ये स्नैक एक मुंबई स्ट्रीट मैजिक है। दही पूरी सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये मुंबई के स्ट्रीट्स की स्टोरी, फ्लेवर और एनर्जी का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। हर बाइट में क्रिस्पनेस, सॉफ्ट फिलिंग, क्रीमी दही और चटनी का जिंग एक परफेक्ट स्ट्रीट फ्लेवर कॉम्बिनेशन। मेसी, फ्लेवरफुल और इंटरैक्टिव, ये स्नैक आपको फुली इमर्स कर देता है मुंबई स्ट्रीट कल्चर में। स्वीट प्लस टैंगी प्लस स्पाइसी का परफेक्ट ब्लेंड और स्ट्रीट स्टॉल का रॉ वाइब, यही है दही पूरी का चार्म।
Today's third Mumbai, India's famous food is भेल पूरी। जुहू बीच की ठंडी हवा, सनसेट का ऑरेंज ग्लो और स्ट्रीट्स पे स्टॉल्स का हसल, और वहाँ आता है एक स्मॉल प्लेट ऑफ भेल पूरी, मुंबई का क्विंटेसेंशियल स्ट्रीट स्नैक। हर बाइट में क्रंच, टैंग, स्पाइस और स्वीटनेस का परफेक्ट बैलेंस, और एकदम कलरफुल इंग्रेडिएंट्स जो विजुअली और टेस्ट वाइज दोनों डिलाइट करते हैं। मुंबई के स्ट्रीट कल्चर का ये आइकन है, छोटा सा प्लेट, बड़ा फ्लेवर, और हर बाइट में सिटी का पल्स फील होता है। छोटा साइज, बड़ा स्वाद और बीच स्ट्रीट फ्यूजन वाइब, ये ही भेल पूरी का मैजिक है। प्रिपरेशन: भेल पूरी के बेस में पफ्ड राइस मुरमुरा होता है जो एरी और क्रिस्पी टेक्सचर प्रोवाइड करता है। वेंडर स्टॉल पर एक ट्रे में नीटली अरेंज होती है इंग्रेडिएंट्स। फाइनली चॉप्ड ओनियंस, टोमेटोज, बॉइल्ड पोटैटोज, कोरिएंडर, स्वीट चटनी, जगेरी प्लस टैमरिंड बेस, टैंगी ग्रीन चटनी, कोरिएंडर प्लस मिंट प्लस ग्रीन चिली, सेव, क्रंची चिकपी नूडल्स, और ऑप्शनल पोमेग्रेनेट सीड्स, लेमन जूस। वेंडर एक लार्ज बॉल में पफ्ड राइस और पोटैटोज मिक्स करता है, FIR ओनियंस और टोमेटोज डालता है, सबको जेंटली टॉस करता है। फिर ग्रीन चटनी और स्वीट टैमरिंड चटनी ड्रिजल किया जाता है और ऊपर से सेव स्प्रिंकल होता है। ऑप्शनल गार्निशिंग में पोमेग्रेनेट सीड्स और चॉप्ड कोरिएंडर डालकर विजुअल अपील एनहांस किया जाता है। हर बाइट में टेक्सचर का कार्निवल, पफ्ड राइस का क्रिस्पीनेस, सॉफ्ट पोटैटोज का बाइट, ओनियंस और टोमेटोज का फ्रेशनेस, स्वीट टैंगी चटनीज का जिंक, सेब और पोमेग्रेनेट का एक्स्ट्रा क्रंच और पॉप ऑफ कलर। ये स्नैक हैंड टू माउथ स्टाइल में नेचुरली मेसी खाया जाता है, जो स्ट्रीट ऑथेंटिसिटी और फुल सेंसरी एक्सपीरियंस देता है। हिस्ट्री: भेल पूरी मुंबई का ओरिजिनल बीच स्नैक, स्पेशली जुहू और चौपाटी से फेमस हुआ। इनिशियली सिंपल पफ्ड राइस प्लस चटनी कॉम्बिनेशन था, लेकिन लोकल वेंडर्स ने लेयर्ड टेस्ट, टेक्सचर्स और गार्निशिंग ऐड किया, और ये स्नैक आइकॉनिक मुंबई स्ट्रीट फूड बन गया। मुंबई बीच और स्ट्रीट कल्चर में ये स्नैक डेकेड्स से इंटीग्रल है, और टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों के लिए मस्ट ट्राई है। फन फैक्ट्स: हर वेंडर का सीक्रेट चटनी रेशियो अलग होता है, कुछ ज्यादा स्वीट, कुछ टैंगी, कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसी। बीच इवनिंग्स में स्टॉल्स के आगे लॉन्ग क्यूज लगते हैं। लोकल्स और टूरिस्ट्स इक्वली एंथुसियास्टिक। सनसेट और मॉनसून कॉम्बो में ये स्नैक का मजा डबल हो जाता है। सॉफ्ट ब्रीज, एम्बिएंट लाइटिंग और स्नैक का फ्रेश अरोमा। वेंडर्स का टॉसिंग टेक्निक भी एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस जैसे फील देता है, एकदम सिनेमैटिक। कल्चरल इम्पोर्टेंस: भेल पूरी हर मुंबई एक्टिविटी में फिट होता है। इवनिंग स्नैक, बीच आउटिंग, पिकनिक, फैमिली हैंगआउट और कैजुअल स्ट्रोक्स। स्ट्रीट स्टॉल्स और बीच कॉर्नर्स में ये स्नैक कम्युनिटी बॉन्डिंग और सोशल इंटरैक्शन का मीडियम भी है। लोकल यूथ, ऑफिस गोअर्स और टूरिस्ट्स सबको अट्रैक्ट करता है, और सिटी के वाइब्रेंट स्ट्रीट एनर्जी और फ्लेवर डाइवर्सिटी का एक्सपीरियंस देता है। हर बाइट में क्रंच, टंगीनेस और लेयर्ड फ्लेवर्स का परफेक्ट सिम्फनी। ये स्नैक सिर्फ टेस्ट का ब्लास्ट नहीं, ये मुंबई स्ट्रीट्स और बीच लाइफ का सिनेमैटिक फ्लेवर एक्सपीरियंस है। पफ्ड राइस का एरी क्रिस्पीनेस, पोटैटोज और चटनी का बाइट, सेब और पोमेग्रेनेट का पॉप, ये कॉम्बिनेशन फुली मुंबई वाइब देता है। भेल पूरी सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये मुंबई का स्ट्रीट कल्चर, सनसेट इवनिंग्स और बीच एनर्जी का स्टोरी है। मेसी, कलरफुल और फ्लेवरफुल, ये स्नैक आपको फुली इमर्स कर देता है मुंबई की स्ट्रीट्स और सेंसरी एक्सपीरियंस में। Today's second Mumbai, India's famous food is पाव भाजी। मुंबई के स्ट्रीट्स का आइकॉनिक पाव भाजी, सॉफ्ट बटर्ड पाव और परफेक्टली स्पाइस्ड
रिच भाजी का कॉम्बो हर बाइट में सिटी का एसेंस और स्ट्रीट मैजिक फील करवाता है। छोटी सी प्लेट, बड़ा स्वाद और बटरी अरोमा आपको इंस्टेंटली स्टॉल के पास अट्रैक्ट कर देता है। मुंबई की इवनिंग्स का सीन, क्राउडेड स्ट्रीट्स और स्ट्रीट वेंडर्स का हसल, और वहां आता है पाव भाजी का सिनेमैटिक फ्लेवर एक्सपीरियंस। ये स्नैक सिर्फ टेस्ट नहीं, ये मुंबई के फास्ट पेस्ड लाइफ और कुलिनरी क्रिएटिविटी का सिंबल है। प्रिपरेशन: पाव भाजी बनाने का प्रोसेस एक कुलिनरी परफॉर्मेंस की तरह होता है। भाजी, वेजिटेबल करी, बॉइल्ड और मैश्ड मिक्स ऑफ पोटैटोज, कॉलीफ्लावर, पीस, कैरेट्स, कैप्सिकम और टोमेटोज। हीटेड ऑन लार्ज फ्लैट तवा, ग्रिडल, बटर का जेनरस लेयर डाला जाता है। अनियन, गार्लिक और स्पेशल मुंबई मसाला से स्लो कुक, कंटिन्यूअस स्टरिंग इंश्योर्स स्मूथ, रिच टेक्सचर। थोड़ी तंगीनेस और स्पाइस का बैलेंस मेंटेन करने के लिए लेमन जूस और फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिंकल किया जाता है। पाव ब्रेड बंस, सॉफ्ट बंस लाइटली स्लिट और बटर्ड ऑन तवा, गोल्डन ब्राउन और स्लाइटली क्रिस्प आउटसाइड, सॉफ्ट इनसाइड। सर्विंग: भाजी एक स्टील प्लेट में सर्व होता है, ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर और फाइनली चॉप्ड ओनियंस। पाव साइड में बटरी और वार्म सर्व होता है, समटाइम्स विद एक्स्ट्रा डॉलॉप ऑफ बटर ऑन टॉप। हर बाइट में टेक्सचर्स और फ्लेवर्स का परफेक्ट सिम्फनी। रिच स्पाइसी बटरी भाजी, सॉफ्ट वार्म पाव का बाइट, फ्रेश ओनियंस और लेमन का जिंक, बटर का क्रीमी रिचनेस। हिस्ट्री: पाव भाजी का ओरिजिन 1850s मुंबई टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए फास्ट, फिलिंग और अफोर्डेबल स्ट्रीट फूड के रूप में हुआ। इनिशियली सिंपल वेजिटेबल मैश था, लेकिन मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स ने स्पाइस, बटर और पाव का कॉम्बिनेशन ऐड किया और ये सिटी का आइकॉनिक फास्ट फूड बन गया। सरदार पाव भाजी और शिवाजी पार्क स्टॉल्स जैसे लेजेंडरी स्पॉट्स ने पाव भाजी को कल्चरल आइडेंटिटी और सिटी प्राइड का स्टेटस दिया। फन फैक्ट्स: सरदार पाव भाजी स्टॉल जुहू बीच के पास आइकॉनिक टेस्ट के लिए फेमस है और शिवाजी पार्क के स्टॉल्स लोकल्स और टूरिस्ट्स के लिए मस्ट ट्राई है। मुंबई में हर वेंडर का भाजी थोड़ा अलग टेस्ट देता है, कुछ ज्यादा बटरी, कुछ स्पाइसी और टैंगी, और सबका स्टाइल यूनिक। इवनिंग रश में वेंडर्स एक प्लेट 2-3 सेकंड्स में असेंबल करते हैं। ये परफॉर्मेंस भी एक सिनेमैटिक स्ट्रीट मोमेंट फील देता है। पाव भाजी का अरोमा और बटर का सिसलिंग साउंड स्ट्रीट्स में पूरा एम्बियंस सेट करता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस: इवनिंग स्नैक, फैमिली ट्रीट, फ्रेंड्स हैंगआउट, स्ट्रीट साइड डिनर, पाव भाजी हर मुंबई एक्टिविटी में फिट होता है। लोकल यूथ, ऑफिस गोअर्स, फैमिलीज और टूरिस्ट्स सबको अट्रैक्ट करता है और सिटी के फ्लेवर और स्ट्रीट कल्चर का सिंबल बन चुका है। बटर का अरोमा, स्पाइस का पंच और पाव का सॉफ्ट बाइट, ये स्नैक मुंबई के स्ट्रीट्स की वाइब और कुलिनरी क्रिएटिविटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। हर बाइट में बटर, स्पाइस, टंग और टेक्सचर्स का परफेक्ट ब्लेंड, ये स्नैक सिर्फ टेस्ट का ब्लास्ट नहीं, ये मुंबई के स्ट्रीट्स और लोकल लाइफ का फुल सेंसरी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। पाव भाजी के साथ आप सिर्फ खाना नहीं खाते, आप सिटी के रिदम, हसल और स्ट्रीट एनर्जी को टेस्ट करते हो। सॉफ्ट पाव और बटरी, स्पाइसी भाजी का कॉम्बो, फ्रेश ओनियंस और लेमन का जिंक, ये स्नैक मुंबई का हार्ट और फ्लेवर का ट्रू एसेंस है। टुडेज फर्स्ट मुंबई, इंडियाज फेमस फूड इज वादा पाव। मुंबई के स्ट्रीट्स का अल्टीमेट किंग वादा पाव। छोटा सा पाव, अंदर स्पाइसी पोटैटो फ्रिटर, वादा, और साथ में चटनी का जिंग, ये स्नैक हर मुंबई रेजिडेंट और टूरिस्ट के लिए इंस्टेंट स्ट्रीट एडवेंचर है।
जब आप दादर या एनी बिजी स्ट्रीट पे वादा पाव स्टॉल के पास जाते हो, क्रिस्प फ्रिटर की अरोमा और फ्रेश पाव का बटरी स्मेल आपको अट्रैक्ट कर लेता है। ये स्नैक सिर्फ टेस्ट नहीं, ये सिटी के स्ट्रीट एनर्जी और कल्चर का सिंबल है। हर बाइट में क्रंच, स्पाइस और ऑथेंटिक मुंबई स्ट्रीट वाइब का फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फील होता है। प्रिपरेशन: वादा पाव बनाने का प्रोसेस एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस जैसा होता है। वादा पोटैटो फ्रिटर: बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटोज को मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन चिलीज, गार्लिक, टर्मरिक और स्पाइसेस के साथ सॉटे किया जाता है। मिक्सचर को बॉल्स में शेप करके बेसन, ग्राम फ्लावर बैटर में डिप करते हैं। डीप फ्राइड अंटिल गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्प, एक्सटीरियर क्रंची और इंटीरियर सॉफ्ट और स्पाइसी। पाव ब्रेड बन: सॉफ्ट पाव बन्स को लाइटली स्लिट और बटर्ड ऑन तवा, वार्म और स्लाइटली टोस्टेड। फ्रेशनेस और सॉफ्टनेस पाव को वादा के स्पाइसी क्रंच के साथ बैलेंस करती है। चटनीज एक्स्ट्रास: गार्लिक चटनी, टैमरिन चिली चटनी और ड्राई गार्लिक पीनट चटनी हर वेंडर का सीक्रेट रेशियो। फ्राइड ग्रीन चिली साइड में सर्व की जाती है, जो स्पाइस और ऑथेंटिसिटी का पंच ऐड करती है। सर्विंग स्टाइल: वादा पाव को हैंड हेल्ड लीफ प्लेट या पेपर रैपर में सर्व किया जाता है, ताकि स्ट्रीट एक्सपीरियंस ऑथेंटिक रहे। वेंडर ऑफन हैंड्स ऑन असेंबली करता है। वादा पाव में चटनीज स्प्रेड, फ्राइड ग्रीन चिली साइड में इंस्टेंट ग्रैब एंड ईट स्टाइल। हर बाइट में टेक्सचर्स और फ्लेवर्स का सिनेमैटिक कॉम्बिनेशन। क्रिस्पी वादा एक्सटीरियर, सॉफ्ट स्पाइसी पोटैटो इंटीरियर, बटरी पाव का सॉफ्टनेस, चटनी का जिंग और हीट, ऑप्शनल फ्राइड ग्रीन चिली का एक्स्ट्रा किक। हिस्ट्री: वादा पाव का ओरिजिन 1960s दादर स्टॉल्स से हुआ। इनिशियली अफोर्डेबल क्विक स्नैक फॉर मिल वर्कर्स। जल्दी ही ये स्नैक सिटी वाइड पॉपुलैरिटी गेन कर गया और मुंबई का आइकॉनिक स्ट्रीट फूड सिंबल बन गया। निकनेम मिला मुंबई का बर्गर, क्योंकि हर बाइट में क्रंची, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन सिटीज स्ट्रीट कल्चर को कैप्चर करता है। फन फैक्ट्स: मुंबई में हर वेंडर का वादा का रेसिपी स्लाइटली अलग होता है, कुछ ज्यादा स्पाइसी, कुछ बटरी और सॉफ्ट। पॉपुलर स्टॉल्स: आनंद स्टॉल, वाइल्ड पार्ले, शिवाजी नगर स्टॉल्स, दादर के हिस्टोरिक स्टॉल्स। इवनिंग रश आवर्स और लोकल ट्रेन्स के पास स्टॉल्स के आगे लॉन्ग क्यूज लग जाते हैं। ये स्नैक यूथ, ऑफिस गोअर्स और टूरिस्ट्स का इंस्टेंट फेवरेट, स्ट्रीट स्नैक और कम्यूटर स्टेपल का परफेक्ट फ्यूजन। कल्चरल इम्पोर्टेंस: क्विक स्नैक, कम्यूटर स्टेपल और यूथ का फेवरेट। स्ट्रीट्स, लोकल ट्रेन्स, स्कूल्स और ऑफिसेस के पास स्टॉल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये स्नैक मुंबई की स्ट्रीट लाइफ, हसल और एनर्जी का एसेंस कैप्चर करता है। फेस्टिवल्स और कैजुअल इवनिंग्स में भी लॉग स्टॉल्स के पास रुकते हैं और फ्रेश वादा पाव का मजा लेते हैं। हर बाइट में क्रंच, स्पाइस और बटरी टेक्सचर्स का परफेक्ट सिम्फनी। ये स्नैक सिर्फ टेस्ट नहीं, ये मुंबई के स्ट्रीट्स, हसल और यूथ कल्चर का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। क्रिस्पी वादा, सॉफ्ट पाव, जेस्टी चटनीज और ऑप्शनल फ्राइड ग्रीन चिली, एक बाइट और आपको सिटी का फुल स्ट्रीट एडवेंचर फील होता है। वादा पाव सिर्फ स्नैक नहीं, ये मुंबई का हार्ट और स्ट्रीट कल्चर का ट्रू एसेंस है। ये था द एंड ऑफ एपिसोड 63 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। मुंबई इंडिया की स्ट्रीट्स, फ्लेवर्स और कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड आपने देखा। हर डिश के पीछे छुपी है एक कहानी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन और स्वाद का मैजिक। आपको कौन सा मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताएं और अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं पर्सनली पिन करूंगा, यस, आदित्य के तरफ से। So don't forget to like, subscribe
और एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे साथ और फूड फील्ड एडवेंचर्स में ज्वाइन कर सके। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि ग्रेट फूड डिजर्व्स टू बी शेयर्ड। अगर आपकी कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड है या कोई सीक्रेट फूड स्पॉट तो नीश कमेंट्स में बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा, हो सकता है वो नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। Until then, keep exploring, keep tasting। क्योंकि हम जल्दी ही वापस आ रहे हैं एपिसोड 64 के साथ, जहां मिलेंगे और भी यूनिक एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए नई जगहें, स्वादिष्ट खाना एंजॉय कीजिए और डायनामिक एक्सपीडिशंस के फूडी परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि रोज आता है ट्रैवल एपिसोड 7:45 PM पर। Stay tuned and keep watching Dynamic Expeditions।